जिसकी माँ, वो माँ आपको पता है हॉस्पिटलाइज है, उसके ऊपर क्या गुजरी होगी कि उसका अपना बच्चा 3 साल का बच्चा गटर के अंदर गिर गया है और वो मरने वाला है पता है, लेकिन वो बेबस है, कुछ नहीं है। नहीं तो आप कह रहे हैं कि हम लोग घरों में बैठ जाएं, ना शॉपिंग नहीं करें, घर की ज़रूरियात के लिए बच्चों को स्कूल नहीं भेजें, मतलब हम क्या करें, घर के अंदर बंद हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम, जीटीवी डिजिटल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मलिक जुनैद। हुकूमत की नाअहली ने एक और बच्चे की जान ले ली। मैं इस वक्त मौजूद हूं नीपा पुल के उस मुकाम पर जहां पर गुज़िश्ता शब अफसोसनाक वाक़या पेश आया। शाह फैसल के रिहायशी जब अपनी फ़ैमिली के साथ एक निजी स्टोर पर शॉपिंग के लिए आए, ताहम वो फैमिली का जो बच्चा था, 3 साला बच्चा, वापस अपने घर ना जा सका। एक गटर की नज़र हो गया वो बच्चा। उस गटर पर ढक्कन मौजूद नहीं था। एक माँ और बाप के सामने जब उसका बच्चा किसी गटर में गिर जाए और वो माँ और बाप दोनों ही बेबस होकर उसको देखते रहें और कुछ कर ना सकें, अपने बच्चे को बचा ना सकें, तो इसकी ज़िम्मेदार कौन है? क्या वो रेस्टोरेंट जिसकी इस्तेमाल में वो जगह थी, या फिर इंतज़ामिया जिसकी ज़िम्मेदारी थी इन गटरों पर ढक्कन लगाना? इस हवाले से जानते हैं कराची के शहरियों से कि उनका क्या कहना है। आए। कराची के साथ सौतेली माँ वाला सलूक पिछले 35 साल से एक जमात कराची के नाम पे करते हुए आ रही है। पिछले 20 साल से सिंधी के नाम पे, महाजिर के नाम पे लड़वाते हुए एक सियासी जमात करते हुए आ रही है। सबसे बड़ी जिम्मेदार तो ये दोनों पार्टियां हैं कराची की। आपने 35 साल के अंदर कराची को कोई मास्टर प्लान नहीं दे पाए कि ये गटर के ढक्कन लगवाएंगे। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये कि ये पहला नहीं 150वां वाक़या है। अभी आप सिंधी के नाम पे सियासत करते हो तो आपके मेमन कोट में भी बच्चा गिरता है 3 साल का। आप महाजिर के नाम पे करते हो तो गुलशन इकबाल में भी बच्चा गिरता है महाजिर का। तो भाई गिरने की रोकने की वजह यह है कि जब तक इनके पैसे नहीं रुकेंगे इनकी जेबों में जाने के, तो किस तरीके से जो है इनको होश आएंगे। और दूसरा वो ब्यूरोक्रेसी जो इनको होश के नाखून लेने चाहिए कि आप कराची का मास्टर प्लान दो। यहाँ पे गुलशन इकबाल में तो फिर भी तो ये हाईलाइट होगी। आप थोड़ा सा पीछे जाओ, यूनिवर्सिटी रोड का क्या हाल हुआ है। आज भी आते हुए 2 गाड़ियाँ उसके अंदर गटर के ढक्कन तो वहाँ पर भी खुले हुए हैं, और मेन इब्न सीना के सामने जो है वो रास्ता खुला हुआ है। तो ये पहला नहीं और आखिरी भी नहीं है। मेरे ख्याल में तो 1-2 दिन में एक और वाक़या हो जाएगा। जिस तरीके से उन्होंने अभी भी आप देखो तो ये नाला खुला हुआ है, आगे भी खुला हुआ है, इसको बंद कौन करेगा? ना यहाँ पे शहरी इंतज़ामिया, मेयर साहब भी मौजूद नहीं है, वो तो कातिल मेयर के नाम से हो गए हैं। उसके बाद जो यहाँ का MP MN है वो भी नहीं है, यहाँ पे मौजूद है। उसके बाद सिंध हुकूमत का भी कोई नुमाइंदा मौजूद नहीं है। कौन है? आप और मैं, खाली आवाम यहाँ पे आम आवाम खड़ी हुई है। वो एहतजाज भी करी है, वो आवाज़ भी उठा रही है, जिसकी सुनने वाला कोई नहीं है। देखिए, जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होते हैं दुनिया के अंदर, देखिए जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटी होते हैं, चाहे वो न्यूयॉर्क हो, वाशिंगटन हो, लंदन हो, या इवन कि हम दिल्ली की भी बात करें या शेंगेन चाइना की भी बात करें, तो वहाँ पे पब्लिक गवर्नमेंट पार्टनरशिपिंग चलती है। ये जगह गवर्नमेंट की है, लेकिन इसको यूज़ कौन कर रहा है? पब्लिक कर रही है ना। उसके पब्लिक टैक्स देती है, लेकिन उसके साथ साथ एक होता है प्रॉपर्टी टैक्स, और एक जो मल्टी थिंग्स के लिए चीज़ें होती हैं। अब चेस आपकी हज़ारों ब्रांचेज हैं पाकिस्तान के अंदर, 50 के करीब तो कराची के अंदर है। आप एक ढक्कन नहीं लगा सकते, तो नाला तो आपको भी बंद होना चाहिए यहाँ पे। आप बोलते हैं यूनिवर्सिटी रोड बंद नहीं रहा, हमारा कारोबार नुकसान हुआ। आपने पिछले 20 साल से आप यहाँ पे मौजूद हो, आपने इतना कमाया, तो आप एक ढक्कन अपने सामने का एरिया जो है सही नहीं करवा सकते हैं। तो सबसे बड़ी नाला तो इनके ऊपर है कि आप लोग इतना चीज़ें कमा रहे हो, लेकिन आप दे क्या रहे हो? पे ऑफ क्या करो आवाम को? तो जिम्मेदारी देखिए शहरी की सबसे पहले होती है कि वो अपनी जगह, कुत्ता भी साफ बैठता है तो साफ़ करके बैठता है। लेकिन जब आप जहाँ कारोबार करो वहाँ पे पार्किंग की जगह सही से नहीं होगी, और जहाँ पे इस तरीके से रोड खुले हुए होंगे, ढक्कन खुले हुए होंगे, तो आपका कारोबार कैसे आएगा? आपका वहाँ से बिज़नेस कैसे रन होगा? ये तो इंटरनेशनल आपकी उसमें आ जाती है। भाई 8-10 हज़ार भी बहुत बड़ी बात है। 8-10 हज़ार भी बहुत बड़ी बात है। आप लकड़ी का तख्ता खुद बना के 1-2-1500 रुपये का आप रख सकते हो। आप इतने अंदर से अपनी इंक्रोचमेंट और इतनी वो चीज़ें निकाल के फेंकते हो, उसी को ला के भर दो, ये चीज़ सेव हो जाएगी। आज आप देख लें 1 हफ्ते तक आपका स्टोर बंद है, आवाम का तो फिर भी जैसा चल रहा है, आपका तो फिर भी खाना पीना बंद हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, जो आपके एम्प्लॉय काम करने वाले उनका फिर क्या होगा? बात ये है कि भाईजान, आवाम की भी अपनी गलती है जितनी इन दोनों आवाम की पार्टियों की गलती है, जो एक 35 साल से मुलविस है और एक 15 साल से जो इक़्तिदार में है। दोनों की मिली भगत से आज कराची का ये हाल पहुंचा है, और जो आने वाले सालों में लग रहा है कि और भी नीचे ही जाएगा। सर, इंतज़ामिया फर्स्ट ऑफ ऑल, इतने बड़ा ये जो मामला हुआ, तो सबसे पहले तो ये इतना कमा रहे हैं चेज़ वाले, ये इतना कमा रहे हैं,
करोड़ों रुपए का डेली का इनका बिजनेस है, तो ये भी एक ढक्कन लगवा सकते थे। सबसे बड़ी तो नाअहली इनकी है। दूसरा, गवर्नमेंट ये अभी का नहीं है, ये अभी से आप नहीं देख रहे होंगे, आपका भी ये गुजर होगा, ये अभी का कोई मामला नहीं है। ये काफ़ी अरसे से मेरा डेली का यहाँ से मैं कस्टम हाउस जाता हूँ, डेली का मेरा यहाँ से गुजरना होता है, तो ये कोई फ़र्स्ट टाइम मैं नहीं देख रहा, और ये काफ़ी टाइम से खुदा हुआ है। यूनिवर्सिटी रोड का आपको हाल पता है। तो सर अब इस पे हम जिम्मेदार, आप और मैं जिम्मेदार, गवर्नमेंट जिम्मेदार थोड़ी है। हम इस शहर में रह रहे हैं तो हम जिम्मेदार, और इस पे क्या मैं अफसोस कर सकता हूँ, भाई मेरे शहर का बच्चा मरा है। मेयर है ना यहाँ के वहाँ मुर्तज़ा साहब, यही जिम्मेदार हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। जब बच्चा कल नाले में गिरा, ये कहाँ थी इंतज़ामिया? तो अपना आवाम ने अपनी मदद के आप तहत किया काम सारा इन लोगों ने। इंतज़ामिया तो बाद में आई, हमारा काम तो नहीं है, ये तो हुकूमत का काम है, लाजमी सी बात है, इंतज़ामिया का काम है। मुर्तज़ा वाब साहब तो कह रहे हैं कि हमने 80,000 ढक्कन लगाए हैं, वो पता नहीं कहाँ लगाए, हमें तो नज़र नहीं आए। वो तो कह रहे हैं कि 80,000 ढक्कन लगाए हैं हमने इस साल में, कहाँ लगाए? खुदारा हमारी तो गुजारिश यही है कि मुर्तज़ा साहब को वो कर दिया, दस्तरबदार कर दिया जाए, लाजमी सी बात है। जी बिल्कुल ऐसा ही। बंदा इतने पैसे कमा रहे हैं तो इनको शर्म आनी चाहिए। 500 का ढकना आता तो इतना ये कर सकते हैं। यानी वैसे देखा जाए तो यानी इनके पास कितने आवाम आती है, सही है, कितने टैक्स लगा के चीज़ें बेचते हैं, लेकिन इतनी शर्म नहीं कि हम तो यही चाहते हैं इनको सील करना चाहिए दुकान वालों को। हाँ, इनकी जिम्मेदार है, बिल्कुल इनका ही मतलब जिम्मेदारी बनती है, इनकी दुकान के आगे बना हुआ है। भाई मैंने जब मुझे इस बात का पता चला तो मैं आया इस वजह से क्योंकि मैंने अपने 8 महीने के भतीजे का जनाजा उठाया है। मुझे अंदाज़ा है जितने छोटे जनाजे होते हैं ना वो उतने वज़नी होते हैं। और इसके अंदर बाप की गफलत क्या बोलोगे यार? आप पूरा कराची देखो, ये आप पूरा रोड देखो, ये खुदा पड़ा है, ठीक है। इतने बेवकूफ़ और नाअहल हमारे जो है मेयर और दूसरे लोग हैं कि उन्हें ये नहीं पता कि जब काम करना है कोई प्लानिंग नहीं है। रोड BRT बना रहे हैं, उसके बाद उनको K4 याद आ रहा है। पहले उन्होंने ये बेड़ा गर्क किया हुआ है 4 साल से, अब इन्होंने दोबारा दूसरी खुदाई कर दी। मेयर, यहाँ का TMC का चेयरमैन जमात इस्लामी का, चेयरमैन वाइस चेयरमैन जमात इस्लामी के, कोई यहाँ पे नहीं आया। फिर इनको पता चलेगा कि जनाजे जिसका बाप, जिसकी माँ, वो माँ आपको पता है हॉस्पिटलाइज है, उसके ऊपर क्या गुजरी होगी कि उसका अपना बच्चा 3 साल का बच्चा गटर के अंदर गिर गया है और वो मरने वाला है पता है, लेकिन वो बेबस है, कुछ नहीं है। उसकी ज़िंदगी ना रेत की तरह ना, मुट्ठी से रेत गिरती है ना, वैसे जा रही है। उसको इस चीज़ का अंदाज़ा है, लेकिन इनको अंदाज़ा नहीं है। कल मैं यहाँ मौजूद था, 6 बजे यहाँ से गया हूँ, उस वक्त 2:30 बजे मेयर से रब्ता हुआ है, उसके बाद उसने नंबर बंद कर दिया अपना। यार सज़ा इनको नहीं होगी, सज़ा अल्लाह ने हमें दी है कि हम कराची में पैदा हुए हैं, सज़ा अल्लाह ने हमें दी है कि हम पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, और कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। पूरा सिस्टम इनके हाथ में है भाई, कुछ भी नहीं कर सकते आप। डंपर माफिया के ख़िलाफ़ बोलो, जो बोलता है उसके ख़िलाफ़ FIR होती है। के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ बोलो, जो बोलता है उसके ख़िलाफ़ FIR होती है। जजेस बुला के, अलग कमरों में बुला के जजेस बोल रहे होते हैं कि भाई ये इतना दे रहा है, तू कितना देगा, कर दूँ उसके हक़ में फ़ैसला। लियाकत महसूद आ गया, कितनी जाने गई, 50-50 हज़ार के 2 मचल के जमा कराएं, बाहर आ गया। 2 मचल के 50-50 हज़ार रुपये के, वो भी रिफंडेबल हैं, ज़मानत मंजूर हो गई। जिसके घर से जनाजे उठे उनका क्या होगा? उनको कौन क्या करेगा? कंपलसेट करने से भी वो वापस नहीं आएगा। भाई जिसका जाता है ना उसको पता होता है। यार कमा रहे हैं वो, लेकिन ये जिम्मेदारी उनकी नहीं है, इंतज़ामिया की है। आपकी मैं बात बिल्कुल हाँ, लेकिन एक उसके ऊपर ये चीज़ है, कमा रहे हैं ये लोग, कमा रहे हैं, लेकिन इनका कारोबार भी जब से शुरू हुआ है ना, ये पूरी बेल्ट का बंदे में पीछे ही रहता हूँ, ब्लॉक 10A में पूरा कारोबार तबाह है। लेकिन इंसानियत, और जो भी कमा रहे हो ना, कमा रहे हो जब भी तुमने 50-50 का स्टाफ रखा हुआ है, घर भी लेकर जा रहे हो, तुम्हें चाहिए था तुम लगवा लो। पार्किंग KMC ने बंद की हुई है, ठीक है, पेपरों में, लेकिन वैसे सारा टैक्स भी भत्ता भी जाता है। उसको खड़े होके बोलो कि भाई क्यों कर रहे हो तुम, ये पार्किंग क्यों चल रही है? कहता है ठेकेदार की है, ठेकेदार को देता हूँ, ठेकेदार आगे KMC DMC में भी देता है। भाई पूरा आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। सर जो ज़बरदस्ती के हुक्मरान जब हमारे ऊपर लाद दिए जाएंगे तो सर इसी तरह के हादसा होंगे। ये कोई
अनोखी बात नहीं है। आप लोगों को भी, मीडिया को भी इस चीज़ को देखना चाहिए कि अनएक्सपीरियंस लोग हैं, इनको तजुर्बा कोई नहीं है काम का, ना इन्होंने इनके पीछे वालों ने किया है ना आगे वालों ने किया है। ये सिर्फ असम्बलियों में बैठ के सिर्फ बातचीत कर सकते हैं। सर ऑन द फील्ड एक आम आदमी को क्या तकलीफ़ है इनको एहसास नहीं। सर इंतज़ामिया इसके अलावा देखिए कोई नहीं। अभी भी मैं वहाँ से लेके यहाँ तक आया हूँ, जितने इन्होंने रात को काम किया है, सारा वर्किंग की, कि दिन के अंदर ये कवर नहीं हो सकते थे। नहीं तो आप कह रहे हैं कि हम लोग घरों में बैठ जाएं, ना शॉपिंग नहीं करें, घर की ज़रूरियात के लिए बच्चों को स्कूल नहीं भेजें। मतलब हम क्या करें, घर के अंदर बंद हो जाएं। कभी आप कोरोना पे आप कहते थे बंद हो जाओ, बाहर नहीं निकलो, अभी मार्केटों के लिए नहीं निकलो, और ई चालान का आपने एक अलग शोशा लगा दिया है। वैसे लोगों के रोज़गार और परेशानियाँ हैं। मतलब एक आम आदमी के लिए कोई ना रिलीफ इस पाकिस्तान, बल्कि मैं तो कराची की बात करूँगा, पाकिस्तान में शायद लाहौर बहुत अच्छा है इसके मुकाबले में, कराची के मुकाबले में। यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सबसे बड़ी बात है। जिन लोगों ने ये करना था वो हमारे, उनको मैं सलाम पेश करता हूँ। वही सुबह मुर्तज़ा साहब से एक बात हो रही थी ना कि अगर ये आपका बच्चा होता, कोई बड़े का बच्चा होता, तो इस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर जो है फ़ौरन मशीनरी काम में आ जाती। तो मुर्तज़ा साहब ने बोला तकरीर नहीं करें, तो एक आम आदमी की वो बात सुनने को तैयार है नहीं ना। ये आम आदमी की बात सवाल किया था हमारे मीडिया ने, उनको जो जवाब दिया गया ना इज़ नॉन सीरियस, मतलब कोई सीरियसनेस नज़र नहीं आती इन लोगों की। ये लोग वो लोग हैं, मैं आपको बाप की तो अर्श, उसकी माँ की जो अर्श पे चीखें सुनी गई हैं ना, तो मेरे ख़्याल में इनके कानों में नहीं जा सकती। ये औलाद वाले बस अल्लाह माफ़ करे। मैं आपने एहसास की बात कर रहा हूँ, मेरे दिल के अंदर की बात निकल आएगी, खुदा ना खासा कोई गलत बात निकल नहीं जाए। मैं थोड़ा डर भी रहा हूँ, मैं कोई अल्लाह की पकड़ से नहीं डर रहे, क्योंकि कब्र में जाना, कब्र में ना ये लोग साथ नहीं होंगे जो अभी आपके आगे पीछे घूम रहे हैं, या आपका प्रोटोकॉल में कब्र के अंदर ये नहीं होगा। कब्र के अंदर ये होगा। हज़रत उमर के बारे में अगर बात कर ली जाए ना, हज़रत उमर ने कहा था कि मेरे एक कपड़े का भी अगर लटा, तो वो कुत्ते की वो जिम्मेदारी ले रहे हैं। यहाँ पर हम लोग इंसानों की जिम्मेदारी है, शर्म आना चाहिए। हम लोग मुसलमान हैं और हमारे पास तालीमात है। रसूल पाक ने कहा था कि मेरी बेटी भी चोरी करेगी ना, तो मैं उसके लिए भी जो ना नहीं आप अगर पूरी कराची में जाके देखें, जितने बड़े मॉल्स हैं और जितने बड़े मामलात हैं, तो यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट की है इन्होंने कमाने के लिए। एक कराची से कमाने की मशीन है, ATM मशीन है कि आप उससे कमाओ। उधर लगाने के लिए भाई कोई साथ नहीं देगा। हम लोग सर कमा रहे होंगे, ये इनका अल्लाह ताला इनको रोज़ी में और बरकत दे, लेकिन ये हम लोगों के लिए नहीं कमा रहे, ये अपने औलादों अपने लिए कमा रहे हैं। इनकी औलादें जो बाहर पढ़ रही हैं ये इनके लिए कमा रहे हैं, हमारे आपके लिए थोड़ी कमा रहे हैं कि वो हमारे लिए इधर लगाएंगे पैसा कि हमारे बच्चे ये नहीं हो। इनके बिज़नेस है, बिज़नेस के अंदर जो होता है सर, मेरा अपना ख्याल है दिमाग नहीं हो, दिमागी काम करते, दिल नहीं होता। सर सब कुछ था। हम तो इस रास्ते से इतना गुजर रहे हैं, इतने वाक़यात होते हैं दिन रात, इन लोगों को नज़र नहीं आ रहा। इधर मोटरसाइकिल वाला ऊपर से चढ़ के नीचे गिर गया, बहुत सारे वाक़यात गुजर चुके हैं। अल्लाह ताला रहम फरमाए हम कराची वालों पे। बस मेरी ये दुआ है अल्लाह ताला कोई ऐसा हुक्मरान हमें अता करे जो इन सबको एक साइड पे करे और हमारे लिए कोई अच्छा सोचे। क्योंकि दिल की बातें तो बहुत हैं, लेकिन हर कराची वाले को आप किसी से पूछेंगे ना, उसके दिल के अंदर बहुत सारे मामलात हैं, वो निकालना चाहता है लेकिन बेबस है। रवां साल कराची में मुख्तलिफ हादसात, नालों और मेन होल्स में गिरकर जाँ बहक होने वालों की जो तादाद है वो 22 हो चुकी है। अगर कराची की सूरत हाल ऐसे ही अबतर रही तो इन हादसात में मज़ीद इजाफ़ा भी हो सकता है।